मॉडल। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल में हमारा जो है सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड होंगे, रिसोर्स आर अनलिमिटेड, एंड सेकंड इज फ्री टू रिप्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके लिए स्पेस प्रॉपर है, शेल्टर प्रॉपर है, फूड प्रॉपर है, यानी कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, और फ्री टू रिप्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर रिप्रोड्यूस होने के लिए स्पेस फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है इसमें हमारे पास पूरी फ्रीडम है ग्रो करने के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है टाइम के अकॉर्डिंग वो भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये एक तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल होता है। इसके अगर कंपार्टमेंट मॉडल की बात करें तो कंपार्टमेंट मॉडल जो है हम शुरुआत में एक डायग्राम के थ्रू आपको बताए थे। सपोज ये वर्ल्ड है, ठीक है, तो कुछ कोई आएंगे और फिर कोई जाएगा, ठीक है, यानी कि बर्थ होगा, बर्थ एंड कुछ का डेथ होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, रेट ऑफ साइज, चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज इक्वल होगा किसके अकॉर्डिंग, रेट ऑफ बर्थ, ठीक है, माइनस रेट ऑफ डेथ। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से, तो वहाँ पे क्या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, और जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट कम है तो वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो जनरली क्या है कि यहाँ हम ग्रोथ मॉडल एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, बर्थ रेट को हमने एज्यूम कर लिया बीटा एक्स, और इसको एज्यूम कर लिया अल्फा एक्स। देन dx अपॉन dt इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस के बेसिस पे हमारा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बीटा होगा, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रोथ मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा ये मॉडल यहाँ पे ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है, तो हम ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे वर्क करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अल्फा मीन्स हो गया आपका बर्थ पर कैपिटा रेट, जो उसका है पर यूनिट टाइम, जो उसका बर्थ रेट है वो उसको कंसीडर करेगा, और अल्फा क्या होगा, डेथ रेट के लिए होगा, ठीक है, पर कैपिटा। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे मैंने इसको बी और डी लिखा है, यहाँ पे आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे बर्थ को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, डेथ रेट को जो है डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ एन जहाँ मैंने वहाँ पे एक्स यूज़ किया तो यहाँ पे एन यूज़ किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पॉपुलेशन साइज में हमने पॉपुलेशन साइज इज एन, इंक्रीज और डिक्रीज हमने डी एन अपॉन डी टी ले लिया, बर्थ पर कैपिटा इज इक्वल टू बी एंड डेथ पर कैपिटा इज इक्वल टू डी। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा हो गया डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी एन आर इज इक्वल टू बी माइनस। तो हमने यहाँ पे बी माइनस डी को हमने आर एज्यूम कर लिया, ये आर इस टाइप से। तो इस तरीके से डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया किसके लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। देखिए यहाँ पे हम दो तरीके से मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा
जो मॉडल्स होते हैं वो दो तरीके से वर्क करते हैं, एक डिस्क्रीट मेथड से और दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस मेथड से। कंटिन्यूअस में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि आपका अभी जो भी आप पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस मेथड से पढ़ेंगे। डिस्क्रीट वाले में क्या होता है कि आपका वहाँ पे रेकरिंग इक्वेशंस बनती हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, वहाँ रेकरिंग इक्वेशन बनती है, वहाँ पे सीक्वेंस टाइप का बनता है, वहाँ पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे जो कर्व बनेगा आपको देखिए कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, क्लियर इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को डाउट? फर्स्ट क्या है, रिसोर्स आर अनलिमिटेड, यहाँ पे फूड और शेल्टर अनलिमिटेड है। सेकंड इज फ्री टू रिप्रोड्यूस, यहाँ पे मतलब वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बढ़ जाएंगे वैल्यू उसकी, मतलब डेथ सॉरी बर्थ जो है मतलब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं है और रिप्रोड्यूस होने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका जब सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास फॉर्मूला सोल्यूशन आएगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी। अब ये कैसे आया, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो उससे ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखा दें या आप लोग कर लोगे? ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो आर इज कांस्टेंट, सो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू आर डी टी यूजिंग सेपरेशन मेथड। हम ये सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। इनिशियल वैल्यू जो है हमारी एन की जो है एन नॉट है, और एक समय के बाद ये टी हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू है 0 से टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ एन, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे एन नॉट और दिस इज एन टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी आर आर इंटू टी, और जो हमारा टी की वैल्यू 0 से टी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, टी, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी लिख लो, यहाँ पे टी की जगह स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टी ही एज्यूम कर लेते हैं, बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, लॉग एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो एन नॉट, ये हो जाएगा आर टी। ज़ीरो ना लिखे टी नॉट लिख देते हैं, इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे टी नॉट एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ इसको लिखेंगे लॉग ऑफ, फॉर्मूला ऑफ लॉग क्या होता है, यहाँ पे जब दो लॉग सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो डिवीजन हो जाता है, डी लॉग एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। नाउ वी गेट, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, is equal to e to the power r t minus t naught. Then nt is equal to n naught e to power r t minus t naught. तो ये हमारा जो है सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये लाइन में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इफ टी नॉट इज इक्वल टू 0, देन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी।
कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो। ओके। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो इसी टाइप से निकला है, जहाँ एन टी इज टू क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी एंड नॉट इनिशियल पॉपुलेशन। आर इज इंट्रेंसिक रेट या नेचुरल राइज रेट, मतलब जो इसका इंट्रेंसिक रेट है, चाहे वो आप इंट्रेंसिक रेट बोलो चाहे फिर नेचुरल राइज बोलो उसको, ठीक है। तो आर जो है हमारा ग्रोथ का जो है कांस्टेंट है, कि क्या किस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और टी हमारा जो है टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसके दो फेज होते हैं, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन क्या होता है, लैग होता है, यानी कि शुरुआत में ये स्लो मोशन में मूव करेगा, और फिर एक समय आएगा जहाँ पे वो बहुत तेजी से मूव करेगा, उसे लॉग वाला पोर्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो फेज होते हैं, लैग एंड लॉग। इसे लॉग वाले को हम एक्सपोनेंशियल भी फ्लो कहते हैं। तो ये कर्व जो होता है हमारा, ये कर्व शेप होता है, जे शेप का जो कर्व होता है, ये जे शेप्ड कर्व, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में, जो भी था मैक्सिमम मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब इसमें आता है डबलिंग वाला फॉर्मूला। जैसे कि कोई भी चीज़ डबल हो रहा है तो वो किस रेट पे डबल होगा। सपोज टी इज इक्वल टू हमारा फॉर एक मिनट, मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ जो एक्सप्रेशन फॉर द टाइम फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इन साइज। मतलब पॉपुलेशन को अगर डबल करना है, सपोज लेट एन टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन नॉट, हमें प्रूव करना है। अगर इसके हिसाब से अगर हम ये लेट कर लेते हैं तो टाइम और रेट के बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम और रेट के बीच में जो फाइंड करेंगे सोल्यूशन, उसमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो एक टाइम पीरियड एज्यूम करेंगे जिस पर टाइम पीरियड पे वो डबल हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं एफ ऑफ सॉरी टी प्लस कैपिटल टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या अगर आपको एन के टर्म में लिखना है तो मैं एन में ही समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन नॉट। तो एन टी इज इक्वल टू 2 टाइम एन नॉट ऐसे लिख दो, या फिर आप इनिशियल वैल्यू जो भी ले रहे हो वो ऐसे लिख दो आप, टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन टी, ठीक है। या ये लेट कर लो या ये लेट कर लो, कोई किसी भी एक मेथड से आप कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जनरली हम ऊपर वाला मेथड यूज़ करते हैं, बट आपको जो रिकमेंड किया जाता है बुक वाला मेथड वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें एन टी प्लस कैपिटल टी अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, एन टी कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे टी प्लस कैपिटल टी रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा था एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करिए तो क्या आएगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी प्लस कैपिटल टी। इसी तरह से एन टी की वैल्यू कितनी आएगी, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को ये इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करेंगे तो आ जाएगा एन नॉट ई टू पावर आर टी प्लस स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन नॉट ई टू पावर आर टी। क्लियर? नाउ एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई टू पावर आर टी प्लस आर टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई टू पावर आर टी। अब इसे ब्रेक कर लो, ई टू पावर आर टी इंटू ई टू पावर आर कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई टू पावर आर टी। तो ये भी कैंसिल हो गया, ई टू पावर आर टी इज इक्वल टू 2, टेकिंग बोथ लॉग बोथ साइड, आर टी इज इक्वल टू लॉग 2। ये नेचुरल लॉग है, बेस ई वाला है, ठीक है। नेचुरल लॉग को ln2 भी कहते हैं, तो आप ln कहीं पे लिखा हो तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, ln2 डिवाइडेड बाई आर, यानी कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन जो होता है टाइम, मतलब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बेसिस पे वैल्यू डबल हो रही है, वो अगर निकालना चाहते हैं और टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो आर का यूज़ करना है, तो टी की यूज़ करनी है, ठीक है। तो डबलिंग फैक्टर है। डबल का एक और फॉर्मूला है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ग्रोथ मॉडल में, वो डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा रहेगा। तो ग्रोथ वाले में क्या होता है, 72 रूल होता है, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर, सॉरी आर अपॉन 100 नहीं, आर की पावर टी सपोज है कोई फॉर्मूला। तो 72 रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज़ करके मैंने यहाँ पे log n बाई 2 रखा है, तो वहाँ से मैंने डबल पॉपुलेशन को डबल करने का मेथड बताया। उसी तरीके से डिस्क्रीट के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे टी की वैल्यू हमने रखी, तो टी की वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू के हिसाब से हो रही है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है। मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें बताई थी, एक होता है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड वाला होता है, एक कंटिन्यूअस कंपाउंडेड है। तो ऊपर वाला जो है कंटिन्यूअस था और नीचे वाला है केवल कंपाउंडेड। अब कंपाउंडेड का फॉर्मूला 72 रूल होता है कि इफ ए इज इक्वल टू 2p, दो गुना होगा, तो किस रूल से होगा, 72 रूल से। और 72 रूल्स मीन्स r इंटू टी इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये अप्रॉक्स मेथड है, दिस इज अप्रॉक्स मेथड, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा बट ये अप्रॉक्स वैल्यू देगा। यानी कि अगर आपको टाइम निकालना है तो 72 बाई आर लिख दो, और अगर आपको आर निकालना है तो 72 बाई टी कर दो, ठीक है। तो ये मेथड होता है आपका अप्रॉक्स में, कि मतलब कितने टाइम में 7% के हिसाब से हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा। तो डबल करना है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से, मतलब कंपाउंड वाले मेथड से करना है, एनुअली कंपाउंडेड, तो उसमें लिख देंगे 72 डिवाइडेड बाई आर। और अगर रेट निकालना है कि 7 साल में अगर कोई डबल हो रहा है तो क्या रेट होगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 4, मतलब जो टी जो भी लिखना है, 7 साल लिखना है तो 7 लिख दो, तो वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट का अप्रॉक्स रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 72 रूल होता है ग्रोथ वाले में, ये डिस्क्रीट मेथड है। ऊपर वाला जो मैंने बताया लॉग के टर्म में, वो आपका कंटिन्यूअस के लिए है। कंटिन्यूअस का मतलब वो हर एक सेकेंड ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल, इसकी एक्सरसाइज है नहीं क्या? ठीक है, एक एग्जाम्पल है। एक पॉपुलेशन है, एन टी इज इक्वल टू 17015 एंड एन नॉट इज इक्वल टू 141। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज है 0.49। कितना आएगा? फॉर्मूला होगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। फाइंड करो कितना आएगा।
सर वो ऊपर वाला नोट नहीं करा पूरा, एक बार नीचे कर दो। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस नोट कर लो आप, ना हो तो ये नोट करना है ये सब। यस सर। नोट कर लो। करना है बता देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर आंसर क्या है? इसका आंसर, आंसर आप देख लो कितना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने अपने 9.7 समथिंग। 9.7, बाकी लोग का देख लो कितना आ रहा है। करा दो सर एक बार। क्या जी, करा दें इसको? वैल्यू प्लॉट ही कर रहे हैं इसमें, तो 17015 141 इंटू ई टू पावर 0.49 इंटू टी। 17015 डिवाइडेड बाई 141, और इसमें लॉग ले लेंगे, तो ln इज इक्वल टू 0.49 इंटू टी। एक्चुअली में इसमें लॉग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर आएगा। सर वहाँ पे भी तो स्मॉल टी नहीं होगा, वो एन टी इक्वल्स टू 17015। कहाँ पे? सर ऊपर सकते, वो जो अरे, क्वेश्चन। अरे वो ऐसे ही लिखा हुआ है, एंटी लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर टी, आफ्टर टी टाइम जो पॉपुलेशन है 17015 है, और इनिशियल लेवल पे 141 है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखिए एजम्पशंस जो मैंने आपको लिखवाया था। एजम्पशंस में हमने 2 पॉइंट लिखवाए थे, आप उसके बारे में लिख लो एक बार, या कोई नहीं, मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ शेयर करना ही है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चंस देख ले, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। at 6% rate, at 6% rate, amount become double at time t। Find the value of t। या आप ये लिख लो कि
कितने टाइम में आप जो अमाउंट है डबल हो जाएगा 6% सर रेट। रिपीट करना एक बार। 6% रेट के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट डबल हो जा रहा है एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच टाइम अमाउंट बिकम डबल। तो आपको इसमें अप्रॉक्स रिजल्ट निकालना है। मैंने जैसे बताया ए इज इक्वल टू पी 1+r⁻t, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है और यहाँ पे लगाना है 72 रूल। ठीक है, तो कितने टाइम में ये डबल हो जाएगा। तो आपको दो मेथड यूज़ करना है, एक तो डायरेक्ट मेथड वो यूज़ करना है, दूसरा 72 रूल यूज़ करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले में आपको क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू सॉरी ए की जगह आप रख देंगे यहाँ पे 2p, ए इज इक्वल टू 2p ये रख देंगे और r की वैल्यूज 6 रख देंगे। तो यहाँ से t फाइंड आउट करना है और दूसरा 72 रूल लगाना है। तो दो मेथड से आपको निकालना है। पहला वाला जो मेथड है यानी 72 रूल वो अप्रॉक्स मेथड है। ठीक है, इसके बाद फ्री है क्लास। सर जी है। अच्छा जी है। ठीक है, जो ये समझाया मैं इसके बाद ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड जो एजम्पशंस हैं वो मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, वो प्रॉपर अभी लिखवा देंगे आपको। सर हाँ बताइए। सर कॉलेज कब खुल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कॉलेज कब खुल रहे हैं? कॉलेज देखिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे लग रहा है कि कहीं एसवाल के बाद, देखिए गर्मी भी पड़ रही है। ठीक है, सर तो अभी बाकी सब कोई तो खुल गए गारंटी सर। कहाँ पे, कॉलेज तो खुल गए सर। दयाल सिंह कहाँ के कॉलेज का कॉलेज? भी नोटिस आ गया। तो फिर हमारे यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस देखो जब जब आएगा तभी आना है। ठीक है,
और जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि अभी तक अगर नोटिस नहीं आया तो उसका मतलब SOL का एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तब होगा, वो भी 17-18 के आसपास ख़त्म हो रहा है। सर हमारे नोटिस लेट ही आता है हमेशा। हाँ ये तो है। अभी इसमें हम कंपार्टमेंट मेथड बता देंगे। कंपार्टमेंट मेथड क्या होता है, इसमें बैलेंस लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें इसको इंक्लूड करके लिखवा देंगे आप लोग को, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको खाली एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, और इसे कंपार्टमेंट मॉडल में कैसे कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि अगर कोई वर्ल्ड है तो उसमें ये एज ए वर्ल्ड क्या है, हमारा कंपार्टमेंट की तरह होगा, और इनफ्लो हमारा बर्थ रेट है और डेथ रेट हमारा जो है आउटफ्लो है। तो ये एक तरह से कंप्लीट कंपार्टमेंट मेथड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। चलो मैं अब एक काम करते हैं कि